एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आज की बात की शुरुआत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई मुश्किलों से। एक दिन में 3 चेहरों ने की है बगावत। ये 3 चेहरे आप अभी देख रहे हैं, विनोद कुमार बिन्नी, टीना शर्मा और इसमें अब एक नया नाम शामिल हो गया है कैप्टन गोपीनाथ का, जिन्होंने डेक्कन एयरलाइंस की शुरुआत की। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और केजरीवाल के फैसले पर कैप्टन गोपीनाथ ने सवाल उठाए हैं। एफडीआई पर आम आदमी पार्टी का फैसला गलत है, ये कहा है कैप्टन गोपीनाथ ने। आपको बता दें, दिल्ली में विदेशी किराना स्टोर का जो फैसला शीला दीक्षित ने लिया था, उस पर रोक लगा दी थी अरविंद केजरीवाल ने। अब उसी फैसले पर सवाल उठाए हैं कैप्टन गोपीनाथ ने। इसके अलावा विनोद कुमार बिन्नी ने कहा है कथनी और करनी में फर्क है, और टीना शर्मा कह रही हैं कि दिल्ली में आप लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों से पर्चा क्यों भरवा रहे हैं जब उम्मीदवारों के नाम पहले से तय हैं। इसमें नया नाम अब बगावत में जुड़ गया है कैप्टन गोपीनाथ का। उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार का एफडीआई के स्टोर न खुलने का जो फैसला है उस पर सवाल उठाए हैं और इस फैसले को गलत करार दिया है। तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में चल रही है उसके लिए चुनौती कांग्रेस बीजेपी के अलावा पार्टी के भीतर से उठती हुई दिखाई दे रही है। You don't seem happy with their decision. What's your take on it? I'm a great supporter of the Aam Aadmi Party. I supported the Anna movement, and I believed in their transparency, their inner party democracy, and their fight against corruption to bring in systemic changes. We need corruption-free India, but we also need a corruption-free, strong, economically strong India. So my personal view is that more than this particular FDI, which I will talk about, the way it is being done, the nature of the reactions, the sudden, the knee-jerk, if you want to call it that, which is unsettling and agitating a lot of people, because the manner in which it has been done now, where investments have already come in Delhi, it will send a wrong signal to investors. तो ये जो एक नया चेहरा है वो बगावती लोगों की लिस्ट में जुड़ गया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय जी मौजूद है। गोपाल राय जी, हो क्या रहा है आपकी पार्टी में? कैप्टन गोपीनाथ एक और बड़ा नाम, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के फैसले पर सवाल उठाए हैं। देखिए, पहली बात यह है कि मैंने अभी पहले ही कहा था कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी में हर तरह के लोग आने की जल्दबाजी में पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि गोपीनाथ जी ने अगर हम लोगों के मैनिफेस्टो को पढ़ा होता और ठीक से समझा होता तो उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने हड़बड़ी में पार्टी तो ज्वाइन कर ली और आज हड़बड़ी में बयान देने लगे। मुझे लग रहा है कि देश भर में जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं, पार्टी के जो मूल्य हैं, पार्टी के जो विचार हैं, वो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, दिल्ली का मैनिफेस्टो है, स्वराज की बुक है, उसको पढ़ के समझ करके ठंडे दिमाग से ज्वाइन करें। ये सारी पार्टियों की तरह एक ऐसी पार्टी नहीं है कि जहां बहती गंगा लोग हाथ धो लें। इसलिए ठंडे दिमाग से आए, जितने ठंडे दिमाग से आए उतने ही ठंडे दिमाग से अपनी बात रखने की भी कोशिश करें, क्योंकि एक लंबी यात्रा के लिए। ठीक है गोपाल राय जी, लेकिन इस तस्वीर को दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर लोग आपको, आपके मैनिफेस्टो को पढ़ के सोच समझ के आए तो फिर आप भी जिस गर्मजोशी से लोगों का स्वागत कर रहे हैं, आप वहाँ स्क्रीनिंग करें, जो आपके मूल्य हैं साफ साफ बताएं। लेकिन इतना ही नहीं, आज आम आदमी पार्टी में 3 बगावत के सुर तो देखने के लिए मिले ही, साथ ही आज हंगामा भी हुआ। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और अजमेर, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें, ये आपके कार्यक्रम यहां हुए जहां हंगामा हुआ। हरिद्वार की बात करें तो यहां आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें संजय सिंह और आशुतोष मौजूद थे, लेकिन इतना हंगामा हुआ कि संजय सिंह और आशुतोष को प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना पड़ा। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी की सभा में हंगामा, बताया ये जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। ये आप हरिद्वार की तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की, जब हरिद्वार में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हंगामा हुआ। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता रोहित, उनसे बात करते हैं। रोहित, दरअसल हुआ क्या था, क्यों हुआ हरिद्वार में इतना हंगामा? मैं तो बताना चाहूंगा, आज ऋषिकेश में आम पार्टी के कार्यक्रम था एक सानाई वेंकट हॉल में, जहां आशुतोष और संजय सिंह आए थे पार्टी कार्यकर्ता। उसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, कुछ लोगों ने आशुतोष से
संजय सिंह से क्वेश्चन पूछना कहा तो उसमें लेके दोनों पार्टी में कार्यकर्ताओं में हंगामा शुरू हुआ और वे आशुतोष और संजय सिंह वहां से चले गए छोड़ के कार्यक्रम को। नया शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हरिद्वार में आम आदमी पार्टी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें हंगामा हुआ और अब हम आपको माफी चाहेंगे, ये ऋषिकेश की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये देखिए आप इन तस्वीरों में संजय सिंह को देख सकते हैं और किस तरह से जूझ रहे हैं वो। आशुतोष को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जब हंगामा हुआ किस तरह से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए इस हंगामे के बीच से बाहर निकलने की कोशिश। तो लगातार आम आदमी पार्टी की चुनौती बढ़ रही है और आज बगावत का पहला सुर उठा एक ऐसे विधायक की तरफ से जिसे आम आदमी पार्टी अपना रोल मॉडल मानती है, विनोद कुमार बिन्नी। ये पहले भी नाराज थे लेकिन इस बार सीधे सीधे आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। कथनी और करनी में फर्क है पार्टी के और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असली कच्चा चिट्ठा खुलेगा। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। अगर अरविंद भाई ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो उनसे बड़ा मेरे ख्याल से कोई झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हो सकता है। सादगी, समर्पण और समाज सेवा के शोर के साथ इस पार्टी की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब पार्टी के अंदर ही बिन्नी रूपी चिंगारी भड़क उठी है और लपेटे में है पूरा नेतृत्व। जनता को फेस करता हूं बैठ के मैं, पार्टी के लोग नहीं करते हैं, जो बंद कमरे में बैठे लोग वाले नहीं है। उन संतुष्ट करना है मुझे। मैंने लोगों के बीच में घर जा के बातें की है, उन मुद्दों पे बात करें। बिन्नी कभी पार्टी के ब्रांड हुआ करते थे, अब यही बिन्नी पार्टी को स्वार्थी नजर आ रहे हैं। मंत्री बनने के सवाल पर जब मीडिया में विवाद की खबर सामने आई थी तब केजरीवाल ने नाराजगी की खबर से इनकार किया था। अब वही केजरीवाल अपनी पुरानी बात से पलट गए। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के। उनका क्या इंटेंशन है वो जाने। मेरे पास शाम को आए थे बिन्नी, तो मेरे साथ जब बात हुई उन्होंने कहा मेरे को कोई पद नहीं चाहिए मेरे को, मैं तो यहाँ पे मिशन के लिए आया हूँ। उस दिन भी बात हुई थी तो कुछ प्रोमिसेस हो गए थे कि भाई आप 15 दिन समय दे दीजिए, 20 दिन समय दे दीजिए। 15 दिन पूरे हो गए हैं, जो प्रोमिसेस थे वो नहीं कहीं काम हुए। केजरीवाल कह रहे हैं कि बिन्नी उनसे लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन बिन्नी का कहना है कि वो महत्वाकांक्षी नहीं है और उन्होंने टिकट नहीं मांगा। केजरीवाल का दावा है कि बिन्नी ने उनसे मंत्री का पद मांगा था, जबकि खुद केजरीवाल पहले इससे इनकार कर चुके हैं। जबकि बिन्नी का कहना है कि मंत्री की लिस्ट से उन्होंने ही नाम हटाने को कहा था। केजरीवाल कह रहे हैं कि किसी विधायक को टिकट नहीं देंगे, जबकि बिन्नी का कहना है कि तैयारी के लिए उन्होंने ही कहा था। ये रोज का एक मामूल हो गया है कि एक बात कहते हैं दूसरे दिन उस बात से पलट जाते हैं। सवाल यह है कि जनता के वो वायदों को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसकी कसमसाहट विधायकों के अंदर भी, उनकी पार्टी के अंदर भी है और पार्टी के बाहर भी लोगों के अंदर है। बिन्नी को लेकर शुरू हुआ ये बवाल कहां जाकर थमेगा, कहा नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि बिन्नी जिस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे उस सीट पर पार्टी में नए दावेदार निकलकर सामने आ गए हैं। पार्टी ऑफ कोर्स एक क्लोज डोर में चली गई है। दिल्ली के टिकट्स ऑलरेडी फाइनल हैं। दिल्ली के जो नाम है उसमें एक शाजिया इल्मी का नाम है, उसमें एक आशीष तलवार का नाम है, उसमें एक गोपाल रॉय का नाम है, एक आशुतोष का नाम है और एक दिलीप पांडे का नाम है। 7 लोकसभा है, 7 लोकसभा में 5 नाम आपके ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो आप किस लिए लोगों से फॉर्म्स भरवा रहे हैं? शायद यही वजह है कि बिन्नी का सब्र अब जवाब दे रहा है। अरविंद भाई ने कहा है तो इससे मेरे ख्याल से घिलौना स्टेटमेंट कुछ नहीं हो सकता है। आदमी राजनीति भोगने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये उस बात को दिखाता है। कभी विनोद कुमार बिन्नी अरविंद केजरीवाल के स्वराज मॉडल के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। अरविंद केजरीवाल अपनी हर चुनावी सभा में विनोद कुमार बिन्नी का नाम लेते थे और बताते थे कि कैसे वो एक पार्षद के तौर पर लोगों से पूछकर विकास का काम करते हैं। आज इसी विनोद कुमार बिन्नी की वजह से पार्टी की ब्रांड वैल्यू पर सवालिया निशान लग गया है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली से कुछ लोग खुश नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर कुमार विश्वास के दखल की वजह से हिंदी अकादमी में भी बगावत हो गई है। उपाध्यक्ष अशोक चक्रधर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बार दिल्ली सरकार के इस निमंत्रण पत्र ने केजरीवाल को मुसीबत में डाल दिया है। गुरुवार को हिंदी अकादमी के होने वाले समारोह से ठीक पहले हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष अशोक चक्रधर ने इस्तीफा दे दिया है। हिंदी अकादमी के अध्यक्ष दिल्ली के सीएम होते हैं, जो फिलहाल अरविंद केजरीवाल हैं। विवाद कुमार विश्वास के सानिध्य में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर है। डॉक्टर कुमार विश्वास जो वहां पर सानिध्य लिखा हुआ है कार्ड में, लोगों कवियों से बातचीत करके वो सारा विषय आ रहा है, तो वो सानिध्य किस पद के द्वारा, मतलब उसमें उपाध्यक्ष हैं या क्या, उनका पद क्या, दायित्व क्या है हिंदी अकादमी में या सरकार में क्या दायित्व है, किस नाते से वहां पर सानिध्य वहां पर लिखा गया है।
बताया जा रहा है कि बिना किसी पद के कुमार विश्वास हिंदी साहित्य अकादमी के काम में दखल दे रहे हैं और अशोक चक्रधर के इस्तीफे को इसी वजह से हुई नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। कुमार विश्वास बच्चे हैं और हमारे सामने उन्होंने कवि सम्मेलनों में आना शुरू किया। उनके मन में मेरे प्रति किसी आदर भाव की कमी हो ऐसा मैंने नहीं देखा। यूं टेलीविजन पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वो कुछ भी बोलते हैं। अशोक चक्रधर ने केजरीवाल की सरकार बनने पर 28 दिसंबर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था ताकि नई सरकार नए उपाध्यक्ष बहाल कर सके, लेकिन केजरीवाल ने उस इस्तीफे का कोई उत्तर नहीं दिया था। उनका जवाब तो ये कार्ड था जो कवि सम्मेलन का निमंत्रण पत्र है जिसमें कुमार विश्वास का नाम था। तो मैं समझ गया कि भाई उन्होंने मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर लिया और अपनी नई टीम बना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।